सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। जय विजय अर्थात रावण और कुंभकर्ण इस बात को सुनकर देवताओं को आनंद देने वाले, संत जनों को सुख देने वाले, पृथ्वी का हार हरने वाले, सर्व समृद्ध, पापहारी भगवान के एक कल्प में इस कारण अवतार लिया। भगवान ने विष्णु के श्राप को समझकर उन्होंने एक कल्प तक राम रूप धारण किया। यही विधि जन्म कर्म हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। इसी प्रकार प्रभु ने अनेक सुंदर सुखद आश्चर्यमय जन्म तथा कर्म होते रहते हैं। प्रभु इन कर्मों के अनुसार मनुष्य को, जीव को समझाने की पूरी चेष्टा करते हैं कि मनुष्य हर समय हर पल भगवान का भजन करता रहे। कलप कलप प्रतिप्रभु अवतरहीं, चारु चरित नाना विधि करहीं। तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करें न सुने आचरज सयाने। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ सुनई बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लग जह नहीं गाए। इस प्रकार प्रत्येक कल्प में प्रभु राम जी अवतार लेते हैं और वे अनेक प्रकार के सुंदर चरित्र करते हैं। तब तब अर्थात उन कल्पों में अत्यंत पवित्र प्रबंध बनाकर प्रत्येक कल्प की कथा अनेक रामायणों के माध्यम से श्रेष्ठ मुनिगण द्वारा गाई जाती है। उन्होंने अनेक उमा रहित प्रसंगों के व्याख्यान किए हैं। चतुर जन कथा की विविधता सुनकर श्री आश्चर्य में नहीं पड़ते हैं। श्री हरि भगवान श्री राम अनंत हैं, उनकी कथाएं भी अनंत हैं। अनंत श्री राम की अनंत कथाओं की सभी संतगण बहुत प्रकार से कहते हैं और सुनते हैं, और श्री राम जी के सुहावने चरित्र करोड़ों कल्प पर्यंत नहीं गाए जा सकते हैं, करोड़ों जन्मों में भी नहीं गाए जा सकते हैं। इतना बड़ा राम जी का प्रसंग है। राम जी हमेशा साकेत धाम में ही निवास करते हैं। यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोहि है मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। प्रभु बहुत कौतुकी हैं, बड़े ही कौतुक करते हैं। तो वो माँ पार्वती से कहते हैं कि ये प्रसंग अर्थात नारद मोह प्रसंग मैंने तुम्हें सुनाया। भगवान की माया से ज्ञानी जन भी मोहित हो जाते हैं। भगवान सर्व समर्थ हैं, अनेक कौतुक करने वाले, शरणागतों के हितकारी और सभी के दुखों को दूर हरने वाले, दुखों को दूर करने वाले भगवान राम इन नारद के मोह को दूर किया। सुर सिर नर मुनि को नहीं, जे न मोह माया प्रबल। अस विचार मन माय भजय महामाया पते। भगवान की माया इतनी विचित्र है कि उसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि भी फंस जाते हैं। कहा भी है कि इतनी बड़ी माया है कि भगवान माया से इतना ज़्यादा लोगों को इस भ्रम जाल में फंसा देते हैं कि माया उनका पीछा नहीं छोड़ती है। और देवता मनुष्य मुनियों में ऐसा कोई भी नहीं है जिसको भगवान की प्रबल माया नहीं मोहित करे ले। मन में ऐसा विचार कर महामाया के पति अर्थात सीतापति श्री भगवान राम का भजन करना चाहिए, तभी वो माया से अलग हो सकते हैं। श्री माया बहुत ही मोह युक्त है, इतना मोह में फंसकर व्यक्ति माया में फंस जाता है। अपर हेतु सुन शैल कुमारी, कहो विचित्र कथा विस्तारी। यही कारण अजय गुण अरूपा, ब्रह्म भयो कौशल पर भूपा। जो प्रभु विपन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि वेशा। जासु चरित अवलोक भवानी, सती शरीर रहो बौरानी। अजौन छाया मिटत तुम्हारी, तासु चरित सुन ब्रह्म रुझारी। हे पार्वती जी,
हे पर्वत पुत्री, आप श्री राम जन्म का दूसरा हेतु सुनो। इस आश्चर्यमय कथा को मैं विस्तार से कह रहा हूँ, जिस कारण से अजन्मा निर्गुण प्राकृत रूप रहित पर ब्रह्म साकेत बिहारी भगवान श्री राम भी अयोध्या के राजा राम हो गए, जिन प्रभु को तुमने छोटे भाई लक्ष्मण जी के सहित मुनिवेश धारण किए हुए सीता जी की खोज में बन बन भटकते देखा। हे पार्वती, जिनके चरित्र को देखकर तुम सती शरीर में बावली हो गई थी, अब भी तुम्हारा ये भ्रम की भी छाया नहीं मिट रही है। भ्रम रूप रोग हरने वाले श्री प्रभु राम के चरित्र को अब सुनो। लीला कीन जो तेहि अवतारा, सो सब करे हूँ मत अनुसारा। उस अवतार में प्रभु श्री राम की जो लीलाएं की, वो सब अपनी बुद्धि के अनुसार कहूंगा। भरद्वाज सुन शंकर वाणी, सकुच सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुर बरनय ब्रस के तू, सो अवतार भयो जय हेतु। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे भरद्वाज, सुनिए। इस प्रबल प्रकार शिव जी की वाणी सुनकर पार्वती जी संकोच करके प्रेम पूर्वक मुस्कुराई। फिर वृषभध्वज भगवान शिव जी को वर्णन करने लगे कि जिस कारण साकेत बिहारी भगवान श्री राम का परात्पर श्री रामावतार हुआ था, उसमें ये विशेष बात यहाँ पर यह है कि यहाँ ये स्मरण रहे कि पूर्व में 20 दोहों में शिव जी ने 3 जन्मों की चर्चा की है। वे ही विष्णु जी श्री रामावतार कहे जाते हैं। अब 12 दोहों में जिस अवतार की चर्चा की जा रही है, वो साकेत बिहारी महाविष्णु पर ब्रह्म भगवान श्री राम का ही श्री रामावतार है। ऐसे अवध और श्री काशी की मानस परंपरा की व्याख्याता आचार्यों का मानना है कि वसुता गोस्वामी जी के आराध्य विष्णु जी के अवतार राम जी नहीं, प्रयुक्त साकेत बिहारी श्री राम के अभिन्न अवध बिहारी श्री राम है। हाँ, श्री राम अवतारी और अवतार दोनों हैं, अर्थात इन्हीं में वैष्णव अवतारों का भी प्रवेश है, जिनके कारण कुछ चरित्र समय समय पर प्रकट होते रहते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु भगवान श्री राम के परम अंतरंगतम अंश है। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान।